नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना काल चल रहा है। इस काल में पूरी दुनिया जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है वो है मेडिकल सुविधाओं में विस्तार। भारत में भी कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन हकीकत है कि कोरोना ने हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की पोल खोल कर रख दी है। आजादी के 73 सालों बाद भी भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का आलम क्या है, इसका अंदाजा साल 2019 के वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक से लगा सकते हैं, जिसमें 195 देशों में भारत 97वें स्थान पर है। ये सूचकांक स्वास्थ्य की आपात स्थितियों को रोकने के लिए प्रत्येक देश की क्षमता का आकलन करता है। इसका निष्कर्ष 140 सवालों के जवाब पर आधारित होता है। मतलब भारत कोरोना जैसी किसी भी बीमारी से आपात स्थिति में लड़ने में करीब करीब अक्षम है, जो पूरे देश में दिखाई भी दे रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2019 में कहा था कि भारत का स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा के मामले में सूचकांक काफी निराशाजनक है। इसमें भारत 109वें स्थान पर है। इस इंडेक्स के लिए 141 देशों का सर्वे किया गया था। इससे पता लगता है कि भारत जीवन प्रत्याशा के मामले में दुनिया के देशों से बहुत पीछे है। 2018 मेडिकल जर्नल लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और लोगों तक उनकी पहुंच के मामले में भारत विश्व के 195 देशों में 145वें पायदान पर है। अध्ययन का चौंकाने वाला पक्ष ये है कि भारत 195 देशों की सूची में अपने पड़ोसी देश चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से भी पीछे है। भारत वर्तमान में $2.61 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, पर जानकर ये आश्चर्य होता है कि भारत अपनी कुल जीडीपी का मात्र 1.4% हिस्सा ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है। स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च का वैश्विक स्तर 6% माना गया है, लेकिन नई स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार भारत 2025 तक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च जीडीपी का 2.5% करने की कोशिश करेगा। 6% का आंकड़ा कब भारत हासिल करेगा, इसके लिए कोई प्रस्तावित वर्ष नहीं बताया गया है। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था डॉक्टरों की भी बड़ी कमी से जूझ रही है। भारत में 10,000 की आबादी पर महज 7 डॉक्टर ही मौजूद हैं। हालांकि इसी साल 2018 में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की रिपोर्ट में आया कि स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और गुणवत्ता मामले में वर्ष 1990 के बाद से भारत की स्थिति में सुधार हुए हैं। साल 2016 में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और गुणवत्ता के मामले में भारत को 41.2 अंक मिले थे, जबकि साल 1990 में सिर्फ 24.7 अंक मिले थे। वही देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास दर करीब 15% है, यानी देश के विकास दर से दुगना। लेकिन समस्या है कि इस विकास दर का ज्यादातर हिस्सा निजी क्षेत्रों का है, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य से ज्यादा निजी हित या निजी इनकम छुपा होता है, और यहाँ तक गरीबों की पहुंच आसान नहीं होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।